स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अनसीन पैसेज को कैसे हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं या लेटेस्ट टिप्स कौन सी हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की। आपको बताना चाहूंगा क्लास 9th 10th 11th 12th हर क्लास में लगभग अनसीन पैसेज का ये जो क्वेश्चन होता है ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि एग्जाम में बैठते ही पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो अनसीन पैसेज का ही आता है और सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं वो भी अनसीन पैसेज में ही कटते हैं। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता हो या ना पता हो, कि अनसीन पैसेज जो पहले आया करते थे, जो टिप्स पहले आती थी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, अब वो टिप्स काम नहीं करने वाली हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन आएगा उसका तरीका चेंज हो गया है पूछने का। आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि अब किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और उनके लिए लेटेस्ट टिप्स क्या होंगी, ताकि आप अपने पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर पाएं और आपके नंबर ना कटें। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो बहुत मतलब ट्रेडिशनल जो एक पैसेज आया करते थे पहले के टाइम पे, ठीक है, वो उनके लिए जो टिप्स चलती थी वो आज के वाले मॉडर्न पैसेज में वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि नई टिप्स आपको चाहिए और वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे जो कि आपके पैसेज में आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो पैसेज है वो उसका जो है रीडिंग, जो मतलब आपका सेक्शन होता है, यानी कि जो अनसीन पैसेज आते हैं वो टोटल आपके 20 मार्क्स के आते हैं, जिसमें जो पैसेज 1 होता है वो 10 नंबर का होता है और जो दूसरा पैसेज होता है वो भी 10 नंबर का होता है। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो ये बहुत ज्यादा मतलब आप मतलब समझ सकते हो कि कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे अनसीन पैसेज को समझना है। 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी परसेंटेज को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैसेज आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखोगे तो मतलब पैसेज में आपको एक थोड़ा सा जो चेंज दिखेगा वो ये दिखेगा कि अब आपके सामने ज्यादातर जो पैसेज आएंगे वो फैक्चुअल आने वाले हैं, थोड़े इस तरीके से जिसमें आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है, और इस तरीके से जहां पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट वाला काम अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको ज्यादातर जो उसके ऑप्शन होंगे वो ऐसा लगेंगे कि सारे ही एक जैसे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पैसेज को सही से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। देखो अब आपके बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जहां पे आपको मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ता था। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और ये मैं आपको बता दूं आपके लिए एक अच्छी चीज भी है और गलत भी है। अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अगर आपने पैसेज को समझ लिया है, पैसेज का सेंट्रल आइडिया, यानी कि पैसेज कहना क्या चाहता है, अगर आपको ये समझ आ गया तो एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको चुटकियों का टाइम लगता है। अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या मतलब कहना चाहता है पैसेज, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप एमसीक्यू में बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के तो कुछ लिख नहीं सकते। आपके पास एक ही रास्ता होता है, सही ऑप्शन को टिक करना। तो सही नहीं कर पाओगे तो आपका एक नंबर गया, जो कि आपको पहले मिल जाया करता था जब वो मतलब सब्जेक्टिव आते थे क्वेश्चंस, जहां पे आपको बना के लिखना पड़ता था, वहां पे आपको आधा नंबर मिल भी जाया करता था। लेकिन अब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू का मतलब होता है आर या पार की लड़ाई। अगर आपने पैसेज को ढंग से समझा है तो एमसीक्यू में आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से आपका पेपर आएगा और उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कुछ इस तरीके से भी ये न्यू फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आंसर इसका नहीं लिख सकते। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए और दिमाग के साथ साथ आपको पैसेज का सेंट्रल आइडिया अच्छे से पता होना चाहिए कि पैसेज में क्या बताया गया है। और ये राइट साइड में जो फोटो है ये भी एक पैसेज से लिया है मैंने, जहां पे आपको मतलब 4 पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं और आपको इसमें से इमेज बताना है कि कौन सी सही होगी, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ रहे हो कि इस चीज को करने के लिए आपको नई टिप्स की जरूरत है, ओल्ड टिप्स इसमें नहीं काम करेंगी। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसको मॉडर्न अनसीन पैसेजेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें मॉडर्न अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप्स के इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सही आंसर हो सकता है। और ज्यादातर आपको मतलब इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन भी हो जाती है कि सारे ऑप्शन एक जैसे भी लगने लगते हैं। तो ऐसे में क्या टिप्स हो सकती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले टिप है रीड पैसेज केयरफुली। ये लाइन
मतलब आप ये समझ लो कि 1 से 2 बार आपको कम से कम पैसेज पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पैसेज नहीं पढ़ोगे तो एमसीक्यू गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपको तुक्का नहीं चलने वाला। दूसरी चीज है, यूज योर 15 मिनट्स टू अंडरस्टैंड सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। आपको जो 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उसमें आपको पैसेज का सेंट्रल आइडिया समझना है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक आपको मेन मेन बातें देखनी है कि पैसेज में क्या मेन मेन चीजें बताई गई हैं, ठीक है, पैसेज कहना क्या चाहता है, उसमें मेन चीज क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देखोगे उसे। तीसरी चीज ये है, दिस टाइम यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस मोर। आपको इस बार जो आपके अनसीन पैसेज आएंगे, इसमें आपका बिल्कुल भी वो कॉपी पेस्ट वाला जो मतलब जो फंडा होता था वो नहीं चलने वाला है। आपको अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पैसेज को समझ लिया तो एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से कर जाओगे। और उसके बाद नाउ रीड क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। अब जब आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर आपने मतलब सभी चीज को अच्छे से देख लिया है, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया है, अब आपको क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज को अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आपके गलत हो जाएंगे और 20 नंबर मतलब अगर आप गवाने का मतलब समझते हो, सीधी सीधी जो है आपकी परसेंटेज गिर जाएगी और कुछ नंबर आपके हो सकता है बाकी के जो सेक्शंस में भी कटेंगे, तो आपकी परसेंटेज की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर आप अनसीन पैसेज को अच्छे से नहीं करते। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, पैसेज का सेंट्रल आइडिया ले लोगे, आप बहुत आराम से ये कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपका टाइम इतना ज्यादा बचने वाला है, क्योंकि पहले जो अनसीन पैसेज आया करते थे उसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ते थे और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, जब आपको पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपने अपने 15 मिनट्स का इस्तेमाल करके अच्छे से सेंट्रल आइडिया ले लिया पैसेज का, 1 से 2 बार पैसेज को समझ लिया, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को मतलब आप समझते ही हो यार कि कितना टाइम लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस आल्सो फोकस ऑन पैसेज, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे होंगे अपना फोकस पैसेज पे भी रखना, ठीक है, एक तरफ आपको अपनी नजर क्वेश्चंस पे रखनी है और उसके साइड बाय साइड आपको फोकस अपने पैसेज पे भी रखना है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए तरीका अच्छा। तो कंप्लीट पैसेज, जो आपका जो पैसेज होगा पूरा पैसेज वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये समझ लो जब आप पैसेज के क्वेश्चन में घुसोगे तो अपने आप को पूरा एक मतलब पैसेज के अंदर घुसा लेना है। मतलब आप ये समझ लो कि पैसेज ही पैसेज चलना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, कि उसमें पूरा क्या बताया गया है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक ट्रिक आपके लिए ये हो सकती है कि क्रॉस द रॉन्ग ऑप्शंस, यानी कि जो ऑप्शंस आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये ऑप्शंस जो है गलत हो सकते हैं, आप उनको क्रॉस करते हुए चलिए कुछ इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको लगता है ऑप्शन बी गलत हो सकता है, ऑप्शन सी भी गलत हो सकता है, ऑप्शन डी भी गलत हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है पैसेज को पढ़ के, तो आप पहले इनको क्रॉस करते हुए चलिए और उसके बाद जो लास्ट बचेगा आपका आंसर अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये ढूंढना कि पैसेज को जब आपने पढ़ा और क्वेश्चंस को जब आपने पढ़ा तो आपके पास जो ऑप्शंस थे उसमें आपको कौन से वो ऑप्शंस थे जो अजीब लगी, जो कि चीजें पैसेज में नहीं बताई गई हैं। अगर वो अजीब चीजें आपको दिख गई तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे से पैसेज को समझ रहे हो। उन अजीब चीजों को क्रॉस करते जाना, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बढ़िया टिप हो सकती है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। और आपको कुछ चीजें बता देता हूं। योर वोकेबलरी शुड बी गुड। आपके पास अभी भी कम से कम 20-22 दिन है, आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ाइए, ठीक है। आपके पास जो मतलब ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस हैं उनसे आप अपनी वोकेबलरी को अच्छा रखिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है अनसीन पैसेज के अंदर। और अब आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको कहा था पैसेज को कम से कम 2 बार ही पढ़ना है। जब फर्स्ट टाइम आप पैसेज को पढ़ोगे तो रीड पैसेज क्विकली, पैसेज को एक नजर में पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, जो आपको स्किमिंग मेथड का यूज करना है, स्किप करते हुए अच्छे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और पैसेज को थोड़ा फास्ट पढ़ना, क्विकली पढ़ना जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। जब पहली बारी में पढ़ लोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी बारी जब पैसेज पढ़ोगे तो ट्राई करना पैसेज को स्लोली पढ़ने का, ठीक है, पैसेज को धीरे धीरे पढ़ना, ताकि आपको फिर आप अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार आप उस पर नजर डाल चुके होगे, दूसरी बार जब आप उसको पढ़ने जाओगे तो थोड़ा स्लो पढ़ोगे, तो आपको हर लाइन का लगभग धीरे 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 मतलब समझ में आने लगेगा। और उसके बाद एक चीज आपको बता दूं, ट्राई टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, डू नॉट रश। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब आप पैसेज पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चंस को एक साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मत जाना। अपना दिमाग एकदम से कंफ्यूज मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को लोगे तो उसके आंसर आपको पैसेज 1 में मिल जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन तरीका है मतलब सॉल्व करने का पैसेज को। जो मतलब पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपको पैसेज 1 में मिल जाएगा।
तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा आपको पैसेज 1 के एंडिंग और पैसेज 2 की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो शुरू के क्वेश्चन है वो आपको शुरू की लाइनों में मिलेंगे, जो आपके बीच के क्वेश्चन है वो आपको बीच के पैसेज की लाइनों में मिलेंगे, जो लास्ट के क्वेश्चन है वो आपको पैसेज के लास्ट में मिलेंगे। ये बहुत ही कॉमन तरीका होता है, आप इस चीज को दिमाग में रखना जब आप पूरा पैसेज पढ़ चुके होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपके नंबर नहीं कटेंगे अनसीन पैसेज में, अगर पैसेज का सेंट्रल आइडिया आपने समझ लिया होगा और पैसेज को अच्छे से देख लिया होगा। आपके लिए टास्क, मैं कोई पैसेज नहीं दूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यही टास्क के तौर पे बताऊंगा कि प्रैक्टिस एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई और यू कैन परचेज। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये जो नया जो अब आया है पैसेज का तरीका, इसके लिए अगर आपको माहिर होना है तो सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपको सीबीएसई के द्वारा भी जो है सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनको सॉल्व करिए। मार्केट्स में भी सैंपल पेपर मिलते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, उनको सॉल्व करिए। और सैंपल पेपर लेते टाइम एक चीज ध्यान में रखना कि वो न्यू पैटर्न का होना चाहिए, न्यू उसमें अनसीन पैसेज के तरीके होने चाहिए, आप ओल्ड वाला मत ले आना, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करते रहोगे तो जब आप अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप ये अनसीन पैसेज को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, अगर ये सारी टिप्स आप अपनाते हो। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।